अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक जो है तजवीद, इल्म तजवीद, पहला लेसन नंबर 1 इल्म तजवीद, इसी तरीक़े से तजवीद की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ थी, इस्तिलाहात थे, उसको हमने ख़त्म किया। उसके बाद हमने जो है लहन का बयान देखा। इसके अंदर हमने लहन जली और लहन ख़फ़ी यानी मेजर और माइनर एरर्स को हमने डिस्कस किया। अब इंशाअल्लाह आज 4th लेसन जो है वो है इस्तिआज़ा और बस्मला का बयान। तो इस्तिआज़ा और बस्मला किसको कहते हैं बताइए? जी, एनी आइडिया इस्तिआज़ा और बस्मला किसको कहेंगे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने को इस्तिआज़ा और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने को बस्मला कहते हैं। ठीक है, तो कुरान करीम की तिलावत शुरू करने से पहले जो है कहीं तआवुज़ यानी इस्तिआज़ा और बस्मला दोनों ज़रूरी हैं, और कहीं जो है इस्तिआज़ा ज़रूरी नहीं है और बस्मला में इख्तियार है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है दौरान तिलावत जो है कहीं फिर अगेन बस्मला ज़रूरी है और कहीं जो है दोनों नहीं पढ़े जाएंगे। तो इस लिहाज से जो है तिलावत की 4 सूरतें हैं। तो कहीं पर जो है इस्तिआज़ा के लिए इख्तियार, बस्मला के लिए कहीं पर इख्तियार है। इसी तरीक़े से जो है इसको हमने कुछ पार्ट्स में या फिर कुछ सूरतों में डिवाइड किया है। तो पहली सूरत ये होगी, फर्स्ट कंडीशन, जिसके अंदर जो है तिलावत की मतलब तिलावत के अंदर जो है अगर आप किसी सूरे को तिलावत कर रहे हो तो किसी सूरे के आगाज़ में यानी उसके शुरू में जो है इस्तिआज़ा और बस्मला दोनों ज़रूरी होंगे। जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, तआवुज़ तस्मिया दोनों पढ़ा, उसके बाद जो है मैंने नया सूरा स्टार्ट कर दिया। तो ये पहली शर्त है या फिर पहली कंडीशन है जहाँ पर इस्तिआज़ा और बस्मला दोनों ज़रूरी होंगे, मैंडेटरी होंगे। दूसरी ये है कि तिलावत अगर आप किसी सूरत के दरमियान से शुरू करते हैं, जैसे जो है मैं सूरह बकरा पढ़ रही थी और मैं जो है उसको कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है, तो इसी तरीक़े से अगर मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ और मैंने जो है किसी सूरत के दरमियान से अपनी तिलावत शुरू की है, तो वहाँ पर मैं क्या करूँगी, इस्तिआज़ा और बस्मला दोनों पढ़ूँगी। और वहाँ तो अब इसके अंदर दरमियान में शुरू करते हैं तो यहाँ पर जो है इस्तिआज़ा ज़रूरी होगा, यानी आप तआवुज़ पढ़ेंगी, उसके बाद जो है बस्मला में आपका इख्तियार है। जैसे मैं एक कंडीशन इसमें ऐसी होगी कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू। मैं जो है दरमियान से शुरू कर रही हूँ किसी सूरे को, यहाँ पर मैंने तआवुज़ भी पढ़ा, बस्मला भी पढ़ा। ठीक है, अब इसके अंदर दूसरी कंडीशन ये होगी कि मैं इस्तिआज़ा तो पढ़ूँगी लेकिन मुझे बस्मला के अंदर या तो मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, ये मेरी चॉइस है। ठीक है, समझ में आई? दूसरी पहली कंडीशन क्या है, अगर आप किसी नए सूरे से अपनी तिलावत शुरू करती हैं तो वहाँ पर आपका इस्तिआज़ा और बस्मला दोनों पढ़ना मैंडेटरी है। अगर आप किसी सूरे के दरमियान से अपनी तिलावत शुरू कर रही हैं तो वहाँ पर आपके लिए इस्तिआज़ा पढ़ना 100% ज़रूरी है, लेकिन बस्मला में आपके लिए इख्तियार है। ठीक है, क्योंकि कुरान मजीद स्टार्ट करने से पहले आपको तआवुज़ पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अब तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आप दौरान तिलावत कोई नया सूरा शुरू करती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है सिर्फ बस्मला पढ़ना ज़रूरी होगा और इसके सिवाय सूरत तौबा के। ठीक है, जैसे मैंने एक सूरा ख़त्म किया, नारुन हामिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हाकुमुत तकासुर। मैंने यहाँ पर क्या किया, पिछला सूरा ख़त्म किया, बस्मला पढ़ा, फिर नया सूरा स्टार्ट किया। मैंने इसके दरमियान जो है तआवुज़ नहीं पढ़ा, सिर्फ बस्मला पढ़ा। तो तीसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पर अगर आप तिलावत के दरमियान कोई सूरा पढ़ रही हैं, ठीक है, और वो ख़त्म होता है, उसके बाद कोई नया सूरा स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर एक सूरा ख़त्म हुआ,
फिर न्यू सूरा स्टार्ट हुआ, इसके दरमियान आप बसमला पढ़ोगी, उसके बाद नया सूरा स्टार्ट कर दोगी, तावुज़ ज़रूरी नहीं है। और बसमला में भी सिर्फ एक सूरे को छोड़कर, जो कि सूरतुत तौबा है, तो सूरतुत तौबा को छोड़कर जो है आप बाकी तमाम सूरे के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है उसको स्टार्ट करेंगी, ठीक है। अब इसके बाद चौथी कंडीशन ये है कि अगर आप तिलावत कर रही हैं, यानी दौरान तिलावत जो है सूरतुत तौबा आ जाए, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मुझे बताइए कि पहली 3 कंडीशंस आपके लिए क्लियर है? पहली 3 सूरतें आप लोगों के लिए क्लियर है? क्लियर है ना? पहले में आपको तावुज़ और तस्मिया दोनों पढ़ना है तिलावत के आगाज़ में। अगर कोई सूरत दरमियान से है तो सिर्फ तावुज़ पढ़ लीजिए, बसमला में इख्तियार है। और अगर कोई नया सूरा स्टार्ट कर रही है तिलावत के दरमियान तो सिर्फ बसमला पढ़ना काफ़ी है, सिवाय सूरतुत तौबा के। अब सूरतुत तौबा के लिए जो है अलग सी कंडीशंस है, यानी आप जो है तिलावत कर रही हैं और दरमियान में जो है सूरतुत तौबा आ जाए तो इसको हम जो है 3 तरीक़े से पढ़ सकते हैं, ठीक है। 3 चीज़ें हैं। पहला तरीक़ा जो है उसको हम कहते हैं फ़स्ल, ओके, नॉट वस्ल, फ़स्ल यानी आप इसको जो है अलग अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब दूसरा है वस्ल, जहाँ पर जो है आप मिलाकर पढ़ेंगे। और तीसरा है सक्ता, यानी जो है आप वहाँ पर मतलब रोकेंगे, अपनी सांस नहीं तोड़ेंगे, लेकिन आप वहाँ पर रुकेंगे थोड़ा और उसके बाद आगे पढ़ेंगे। यानी अब देखिए एक आयत है सूरतुत तौबा की आखिरी आयत, ठीक है। उसके बाद हमने जो है नेक्स्ट सूरा शुरू किया। अब दरमियान में जो है हमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब इसके जब दरमियान में आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है तो आप क्या करेंगी, पहले तो इस पूरी आयत को, सूरतुत तौबा की लास्ट आयत को आप ख़त्म कर लेंगी, उसके बाद नेक्स्ट सूरे की आयत को आप शुरू करेंगी। ये पहली कंडीशन है, मतलब दोनों को आपने फ़स्ल से पढ़ा, यानी अलैहिदा पढ़ा। इस आयत को आपने मुकम्मल तौर से ख़त्म किया और इसको जो है फिर नए सिरे से स्टार्ट किया, ओके। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि आप इन दोनों को जो है ज्वाइन करके पढ़ सकती हैं, यानी मिलाकर पढ़ सकती हैं, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन है, यानी इस आयत को इस आयत से आप कनेक्ट करेंगी, बीच में वक्फ नहीं करेंगी, कंटिन्यू करेंगी। ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन ये है कि आप यहाँ पर ठहरेंगी, लेकिन जो है यहाँ पर अपनी सांस नहीं तोड़ेंगी। जैसे सक्ता करते वक्त हम सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में पढ़ते हैं कल्ला बल राना, तो मैं यहाँ पर मैंने क्या करती हूँ, रुकती हूँ, लेकिन मैं अपनी सांस नहीं तोड़ती, तो यहाँ पर जो है आप सक्ता कर सकती हैं। तो ये 3 जो है सूरतुत तौबा को एंड करके वापस से शुरू कैसे करें, ये अगर दौरान तिलावत सूरह तौबा आ जाए तो वहाँ पर जो है हम ये 3 कंडीशंस है या फिर 3 मेथड्स है जिससे आप जो है इसको कंटिन्यू कर सकती हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये जो है 4 कंडीशंस थी या फिर 4 सिचुएशंस, 4 मेथड्स है बसमला और इस्तिआज़ा के। पहला एक बार फिर मैं रिपीट करती हूँ। सबसे पहले में तिलावत के आगाज़ में तावुज़ और तस्मिया दोनों पढ़ें, और अगर आप किसी सूरे के दरमियान से अपनी तिलावत का आगाज़ करती हैं तो वहाँ पर तावुज़ पढ़ना ज़रूरी है, बिस्मिल्लाह के लिए इख्तियार है। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आप अपनी तिलावत के दरमियान कोई नया सूरा शुरू करती हैं तो उसमें बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है, और अगर सूरतुत तौबा है तो उसमें बिस्मिल्लाह को स्किप कर देंगी। चौथा जो है सूरतुत तौबा के ताल्लुक़ से है, अगर आपकी तिलावत के दरमियान सूरतुत तौबा ख़त्म होता है और आप एक नया सूरा शुरू कर रही हैं उसके बाद तो या तो आप फ़स्ल करें, यानी एक आयत को पढ़ लें, उसके बाद रुक जाएं, फिर दूसरी आयत शुरू करें, या दोनों आयतों को जोड़ दें, या फिर वहाँ सक्ता करें, यानी अपनी तिलावत को कंटिन्यू करें, अपनी आवाज़ को रोक दें लेकिन सांस को ना तोड़ें, ठीक है। तो ये जो है इस्तिआज़ा और बिस्मिल्लाह का बयान था। अब इसके बाद जो है मैंने एक और बताया था यहाँ पर, कल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, जो है नेक्स्ट टॉपिक तिलावत कुरान के मरातिब, ठीक है। अब मरातिब किसको बोलेंगे, यानी स्टेजेस, ठीक है, या लेवल्स आप इसको कहेंगी। तो लेवल्स के अंदर जो है बेसिकली कुरान के 3 लेवल्स है तिलावत के, ओके। पहला जो लेवल है उसको हम कहते हैं तरतील, ओके, तरतील। अब तरतील किसको कहेंगे, कुरान करीम को जो है बहुत ज़्यादा ठहर के जो है इत्मीनान के साथ तमाम मखारिज और उसकी सिफ़ात का ख़याल रखते हुए अगर हम पढ़ते हैं तो इस तरीक़े को जो है तरतील कहते हैं, ठीक है।
یعنی آپ پریکٹس کر رہے ہیں کوئی آیت کی, آپ اس کو ٹھہر کے آرام سے پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ہم ترتیل کہیں گے. یا پھر آپ دیکھیں گے اس کا ایگزامپل یہ ہے کہ اگر کوئی محفل ہے, وہاں پر جو ہے قرآن کی تلاوت چل رہی ہے, کوئی جلسہ ہے, تو وہاں پر قرآن کو جو ہے بہت ہی آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ آرام سے ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ تمام مخارج اور صفات کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنے کو جو ہے ترتیل کہیں گے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ترتیل کا ایک اور نام ہے تحقیق, ٹھیک ہے, اس کو تحقیق بھی کہتے ہیں. عموماً طور پہ یوزولی جو ہے ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ ترتیل ہے. تو یہ ترتیل ہے, یعنی بہت زیادہ سلو, آرام سے, اطمینان سے پڑھنا. اب دوسرا جو ہے وہ ہے تدویر, ٹھیک ہے, یہ سیکنڈ سٹیج ہے. اب تدویر میں یہ ہوتا ہے قرآن مجید کے قواعد تجوید, یعنی تجوید کے تمام رولز کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے ترتیل سے جو ہے کسی قدر تیز پڑھنا, ٹھیک ہے. ترتیل یعنی بہت زیادہ اطمینان سے پڑھنا, یہ ہو گیا. تدویر میں کیا ہوتا ہے, ترتیل سے تھوڑا سا زیادہ سپیڈ پڑھی جاتی ہے. جیسے اگر کوئی امام ہے, وہ جہری نماز پڑھا رہے ہیں, تو اس کے اندر وہ جس انداز سے قرأت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے میں نے جو ہے ایک آیت ریسائٹ کی, میں نے ایک محفل میں اس کیا قرآن کا ایک رکوع میں پڑھ رہی ہوں, تو میں بہت زیادہ آرام سے, آپ سب جانتے ہوں گے اگر کوئی مطلب بہت زیادہ آرام سے اطمینان سے پڑھتا ہے قرآن تو کیسے اس کی سپیڈ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی نماز پڑھا رہا ہے تو اس کی سپیڈ کیسی ہوتی ہے. تو یعنی ترتیل سے کسی قدر سپیڈ پڑھنے کو جو ہے ہم تدویر کہیں گے, ٹھیک ہے. جیسے اس کا ایگزامپل ہو گیا, جہری نماز میں جو ایسی قرأت کی جاتی ہے اس کو ہم تدویر کہیں گے. اس کے بعد جو لاسٹ سٹیج ہے اس کو کہتے ہیں حدر, ٹھیک ہے. تو قرآن مجید کے اندر جو ہے تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے تدویر جو ہے یعنی ماڈریٹ لیول کی جو ریسیٹیشن ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ سپیڈ پڑھنے کو جو ہے, زیادہ تیز پڑھنے کو جو ہے ہم کہیں گے حدر. جیسے جو ہے نماز تراویح میں پڑھایا جاتا ہے, جیسے مطلب نماز تراویح میں کسی قدر, جہری نماز جو عام نمازیں ہوتی ہیں اس سے کسی قدر ہم جو ہے سپیڈ پڑھاتے ہیں تراویح میں. یا پھر جو ہے اگر کوئی حافظ ہے, وہ دور کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ پریکٹس کر رہا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, تیز تیز پڑھنے لگتا ہے. تو اس کو, اس لیول کی ریسیٹیشن کو ہم کہتے ہیں حدر, ٹھیک ہے. ایک بار اگر میں ترتیل کہیں گے ایک فاسٹ ریسیٹیشن کو, ٹھیک ہے. تدویر کہتے ہیں ماڈریٹ کو, اوکے, sorry, astaghfirullah. Tartil is the slow recitation, and tadweer is the moderate recitation, and hadr is the fast recitation, okay. So slow is tartil, moderate is tadweer, hadr is fast. اگر آپ کو کبھی سوال آ جائے کہ جو ہے اگر ایک امام ہے جو نماز پڑھا رہے ہیں, that is not تراویح کی نماز, نارمل نماز ہے, وہ جہری نماز ہے, تو یہ وہ کس لیول آف ریسیٹیشن سے بیسیکلی یا پھر عام طور پر کامنلی کون سا ریسیٹیشن کا کون سا لیول وہ اپنائیں گے, کون سا تدویر اپنائیں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے ایک جلسہ ہے, اس کے اندر کوئی تلاوت کر رہا ہے, تو وہ عام طور پہ کون سا لیول, ترتیل کا. اور اگر تراویح کی نماز یا کوئی قاری یا حافظ ہاں دور کر رہا ہے, جی بارک اللہ فیک, تو یہ قرآن مجید کے ہاں ہاں بالکل بالکل, تینوں کے اندر بھی جو ہے تجوید کا خیال رکھتے ہوئے, یعنی مخارج اور صفات کو جو ہے ذہن میں رکھتے ہوئے, اس کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے. چلیے, تو آج کے کلاس میں جو سکھایا گیا ہے وہ ہے استعاذہ کا بیان, استعاذہ اور بسملہ کا بیان, اور دوسرا ہے تلاوت قرآن کے مراتب, ٹھیک ہے, لیولز آف ریسیٹیشن اور ریسائٹنگ دا قرآن. اب اس کے بعد جو ہے نیکسٹ لیسن وہ ہے حروف کے مخارج کا بیان, ٹھیک ہے. اب یہ حروف کے مخارج کا بیان پڑھانے سے پہلے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو جو ہے اب آنے والی کلاس میں دیٹ وڈ بی ویری ویری انٹرسٹنگ انشاءاللہ, اور وہ والی کلاس ایسی ہوگی دیٹ آپ اس کو جو ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یوٹیوب پہ بھی مطلب اس کی 1 سے 2 ویڈیوز ہوں گی, لائک اٹ از ویری ریئر. وہ والا لیسن جو ہے 90% آف دا لوگوں کو جو ہے وہ نہیں پتہ ہے کہ قرآن کو جو ہے ہم جو اسکرپٹ میں پڑھتے ہیں, جو عثمانی اسکرپٹ ہے ہماری,
اور مطلب جو ریسیٹیشن ہماری ہے حفص ناصم کی، تو یہ ایگزسٹنس میں کیسے آئی، انشاءاللہ ہم اس کے اوپر، اٹس کوائٹ ریلیٹڈ ٹو ہسٹری، انشاءاللہ ہم اس کو ان ڈیپتھ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے جو ہے بیکاز ابھی ہمارے پاس تھوڑا ٹائم ہے، وی کین ڈسکس ادر تھنگس. میں آپ لوگوں کو جو ہے ایک تجوید القرآن کی جو ہے اس کو 3 چیزوں میں جو ہے ڈیوائڈ کیا گیا ہے وہ بتاتی ہوں. تجوید کو جو ہے بیسیکلی کامنلی جو ہے 3 چیزوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ایک ہے مخارج، ٹھیک ہے، دوسرا ہے صفات، ٹھیک ہے. تو ہم نے پلرس آف تجوید میں سیکھا کہ مخارج کا جاننا، صفات کا جاننا، اور تیسرا جو ہے وہ ہے وقف، ٹھیک ہے. یہ 3 چیزیں اگر ہم پڑھ لیں گے، اب یہ اگین مخارج از ڈیوائیڈڈ انٹو 5، پھر وہ 5 کے اندر بھی اور زیادہ سب ڈویژنس ہیں. صفات از ڈیوائیڈ انٹو 2، پھر یہ 2 کے اندر اور زیادہ سب ڈویژنس ہیں. اگین وقف کا بھی کچھ ایسا ہی ہے، وقف کے اندر بھی بالسکون، بلا سکون، یہ بہت زیادہ جو ہے سب ڈویژنس ہیں. انشاءاللہ ہم ایک کے بعد ایک ان تمام کو ڈسکس کریں گے. تو یاد رکھیں مخارج، صفات، وقف، ان تینوں کو جو ہے تجوید کو ان تینوں کے اندر بانٹ دیا گیا ہے. تو انشاءاللہ جیسے ہی ہم جو ہے اس قرآن کو ریسائٹ کرنے کی جو 7 حروف ہے، 7 حروف ہے، ان 7 حروف کے بارے میں ڈسکس کرنے کے بعد اپنی کلاس میں مخارج، صفات اینڈ وقف ان تینوں ٹاپکس کو لیں گے. ان تینوں ٹاپکس کے ساتھ انشاءاللہ میکزیمم پارٹ آف تجوید ول بی کمپلیٹڈ انشاءاللہ. اوکے، تو ہم آج کی کلاس یہیں تک رکھتے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کورس کو خیر کے ساتھ مکمل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اسلام کے لیے کھول دیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کو سیکھنا سمجھنا آسان فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.